हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे हैं आपके अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे वेक्टर चैप्टर। तो वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या हो? डायरेक्शन भी हो। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा एक थ्री डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई जेड। ठीक है, ये ओरिजिन आ गया 0 0 0 और ये हमने पॉइंट मान लिया पी, एक्स वाई जेड। तो ओपी मतलब ओपी क्या? ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ओपी वेक्टर कैसे निकलेगा? एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी है क्या? आर वेक्टर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद ये वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला है वेक्टर का। तो जो i j k के साथ जो टर्म लगी है 2 3 5 उसका स्क्वायर कर देना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। cos थीटा निकालना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ गया तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। वो कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर sin थीटा। इसको मैंने आगे भी किया है, डिटेल में बताया, आगे करते हैं। ठीक है, फिर ए वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? जो साथ वाली है ए बी सी। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं? एल एम एन, उससे डिनोट करते हैं उसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोलते हैं। मतलब एल को बोलते हैं कॉस अल्फा, एम को बोलते हैं कॉस बीटा और एन को बोलते हैं कॉस गामा। एल कैसे निकलता है? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए एम बी और एन सी, मैग्नीट्यूड करना है तीनों का। ठीक है, मतलब अगर इसका सबका मैग्नीट्यूड करके 9 आया तो अपॉन 9 9 9। ठीक है, और ये फर्स्ट एलिमेंट है, अगर इधर 2 है तो 2 अपॉन 9, 3 है तो 3 अपॉन 9। ठीक है, तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, नीचे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है? ए स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बी एंडिंग पॉइंट होता है। प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो हो तो इसका मतलब वो क्या है? दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन है। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, और आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0। और प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वेक्टर ए की बी पे? ए की निकालनी है ना बी पे, जिसकी निकालनी है ए की निकालनी है बी पे तो वो नीचे आएगा। तो ए वेक्टर, ये आ गया प्रोजेक्शन, ए की निकालनी है बी पे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे आई जे के, वहां पे आई डॉट आई क्या होता था 1, और इधर आई क्रॉस जे क्रॉस के क्या है? 0। ठीक है, इसमें क्या है? अगर हम सीरीज में चलेंगे आई जे क्या देगा? के आई जो होगा वो देगा जे। ठीक है, ये देखो के आई देगा जे, जे के देगा आई। पर अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जे के बाद के आना था पर जे के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ये देखो ध्यान से, पीछे पहले एंटी क्लॉकवाइज थे, क्लॉकवाइज, जे से आया आई तो माइनस के। ठीक है, और के से जा रहे हैं जे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस आई। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? आई जे के, a1 a2 a3 b1 b2 b3। मतलब अगर ए वेक्टर है 2 3 4 तो जहां a1 के सारे एलिमेंट्स है वहां लिखना है 2 3 4, और b1 b2 b3 की जगह लिखना है 5 6 7। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारी क्विक रिवीजन है। ठीक है, अब 8 दिन बचे हैं पेपर को, तो ठीक है, ये मैंने क्विक रिवीजन बनाई है, ये पूरा डिटेल्ड में नहीं है। ये बच्चे उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल वेक्टर नहीं पढ़े, और जिन बच्चों ने पढ़ा भी है उनको भी रिवीजन की जरूरत है। तो जो इसका इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब ए कैप निकालते कैसे? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर तुम्हें दिया है। ठीक है, ए वेक्टर तुम्हें दिया है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर, आई के पीछे क्या है? कुछ नहीं, कोफिशिएंट 1 है, जे का भी कोफिशिएंट 1 है, और 2 का कोफिशिएंट क्या है? के का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। चलो पूरा लिख के बताता हूं तुम्हें। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आया? 6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? ए कैप निकालना था। ए कैप, ए कैप कैसे निकलता है? ए वेक्टर, ए वेक्टर है क्या? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इनको अलग अलग करके लिख लो। आई का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6i। ठीक है, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6j प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6k कैप। ठीक है बच्चों, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया r वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं i कैप का कोफिशिएंट 1, इसका क्या है 2j का कोफिशिएंट, और इसका क्या है 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन से निकालने हैं। वो कैसे निकलेगा, r वेक्टर है, इसका मॉडुलस कर लो, मॉडुलस ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट i का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 13 और 1 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन से निकालने हैं। कैसे निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन तुम्हारे क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, तो एल इज इक्वल टू ए क्या है तुम्हारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, m इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 और n इज इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है तुम्हारे, a लिख लेता हूं, इधर a है 1, b है 2 और c है 3। ठीक है, ऊपर डायरेक्शन रेशियोज आ गए और नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर और ये प्रोजेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला क्या है, a वेक्टर का b वेक्टर पे है तो जो जिस पे है ऑन द वेक्टर तो वो नीचे आएगा, अगर ऑन द वेक्टर a वेक्टर होगा तो नीचे a वेक्टर आएगा। तो क्या करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर की प्रोडक्ट करनी है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो क्या है a वेक्टर और b वेक्टर, ध्यान से देखो, चलो लिख ही लेते हैं। ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप और b वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, i कैप इंटू i कैप 1, j कैप इंटू j कैप 1। ठीक है, तो 2 1 द 2, 3 2 द 6 और 2 1 द 2, 6 2 8 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, b वेक्टर क्या है तुम्हारा, ये b वेक्टर तुम्हारा यही था, b वेक्टर ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इधर ही, तो करो, i कैप का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और k कैप का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, तो निकालो, प्रोजेक्शन निकालना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आया 10 और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो क्या करते हैं, ये रूट में आ गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 से 6। ठीक है, अब कितना आया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया ना। ठीक है, इसको क्या करना है, रैशनलाइज किया। ठीक है, तो ये 6 आ गया, 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 3। डिनोमिनेटर में रूट में नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो कैसे करना है, ध्यान से, a वेक्टर आ गया, b वेक्टर आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, पहले इनकी प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड a वेक्टर का करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड b वेक्टर का करेंगे। तो पहले निकालते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, डॉट में पता है ना i डॉट i 1 हो जाता है, j डॉट j 1 हो जाता है, तो सीधा 1 इंटू 3 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 2 टू द 4 हो गया, प्लस 3 इधर k का कोफिशिएंट क्या 1, तो 3 हो गया, 4 3 7 3 कितना हो गया 10 हो गया। अब मैग्नीट्यूड निकालो ए वेक्टर का, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, ए वेक्टर का। तो निकालो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो 9 4 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। वैसे मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का निकाला, मैग्नीट्यूड चलो लिख के दे देता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस था पर प्लस माइनस पर अंदर स्क्वायर करके प्लस ही आएगा, और 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मतलब माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 13 और 1 14। ठीक है, अब निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया तुम्हारा 10, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 14 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 14 cos थीटा, तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14 14 ही रहा cos थीटा, तो 10 अपॉन 14 इज इक्वल टू cos थीटा, 2 5 द 10 2 7 द 14, तो 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा
5/7, ध्यान से देखो थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स, तो ये cos इनवर्स इधर आ गया, cos इनवर्स 5/7, तो थीटा आ गया तुम्हारा cos इनवर्स 5/7, ये cos उधर चला गया था, cos इनवर्स 5/7 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, तो आपको क्या करना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका मॉडुलस करना है। ठीक है, तो निकालते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो कैसे आएगा, i कैप j कैप k कैप, ठीक है, और ये कोएफिशिएंट क्या है इसके, a के क्या है 2 1 3, और इसके कितने हैं, b के कितने हैं 3 5 माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब i का i आ गया, इसको इधर से छोड़ा इधर छोड़ा, -2 और -15, पता ना इस तरफ जाता है तो पॉजिटिव, इस तरफ जाता है तो माइनस, माइनस का j, अब j वाला इधर से छोड़ा इधर से छोड़ा, -2 टू द -4 और 3 3 द 9 पर किसका, माइनस का। समझ आ रहा है, इस तरफ जाए तो पॉजिटिव और जब इस तरफ जाए तो नेगेटिव। ठीक है, अब j को छोड़ दिया, मतलब ये वाला j वाला बॉक्स छोड़ दिया और इधर से भी छोड़ दिया। ठीक है, ये और ये छोड़ दिया, तो -2 टू द 4 और इधर गया तो -9। ठीक है, प्लस k कैप, ध्यान से इधर से छोड़ा, अब ये छोड़ा और इधर से ये छोड़ा, तो 5 टू द 10 10 माइनस 3। अब ध्यान से देखो, -15 -2 -17i, -4 -9 -13, और बाहर माइनस है तो प्लस 13j। ठीक है, 10 -3 7 7k। ठीक है, अभी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर था, अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर लेना, चलो मैं कर ही देता हूं, 17 का स्क्वायर आ गया 289 प्लस 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये प्लस कर लेना। ठीक है, प्लस कर लेना। ठीक है, टू चलो लिख ही देता, 289 169 और 49। ठीक है, तो ये आ गया 27 2 6 4 10 18 20 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 507। ठीक है बच्चों, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एडजेसेंट साइड दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, और क्या है, ए वेक्टर भी दिया बी वेक्टर भी दिया। ठीक है, तो मैंने ए वेक्टर लिख लिया बी वेक्टर लिख लिया, ये पिछले वाला क्वेश्चन सेम डिटो, बस वहां पैरेललोग्राम नहीं बोला था, करना वैसे ही है, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये आ गया आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर क्या है 3, जे का कोएफिशिएंट 1 4 1 -1 और के का 1। ठीक है, तो आई का आई आ गया। ठीक है, इसको छोड़ा इधर छोड़ा, 1 1 दा 1, और जब इस तरफ करते हैं माइनस होता है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो -4 आया, और फार्मूले का माइनस तो +4 आ गया, माइनस का जे। ठीक है, इसको छोड़ा 1 3 दा 3 -4, तो 3 -4 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस के कैप, इधर से छोड़ा ये छोड़ा, मतलब ये पूरा छोड़ा, ये पूरा छोड़ दिया और ये पूरा छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आया क्या, -1 × 3 -3, और जब इधर किया तो -1। ठीक है, तो 4 + 1 5i। ठीक है, 3 - 4 -1, और ये प्लस का j हो गया। ठीक है बच्चों, और -3 -1 -4, और ये आ गया तुम्हारा -4k। बस कुछ नहीं करना, फिर इसका मैग्नीट्यूड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If vector a vector equal to 3i cap plus 2j cap minus k cap and vector b vector is equal to I cap minus j cap plus k cap, then which of the following is correct? ठीक है, अब ध्यान से देखो, बोल रहा है ये a वेक्टर और b वेक्टर आपको दिया, बता रहा है कि आपको इनमें से 4 ऑप्शन है, लिखे नहीं थे मैंने, इधर लिख लिए। a वेक्टर पहला ऑप्शन है, a वेक्टर पैरेलल है b वेक्टर के, a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर बड़ा है a वेक्टर से, चौथा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर बराबर है b वेक्टर के। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले चेक करना है पैरेलल वाला। ठीक है, तो पैरेलल के क्या होना चाहिए, इनके क्या, ये जो आई कैप का कोफिशिएंट है 3 और आई कैप का कोफिशिएंट है, इनको डिवाइड करना है, फिर इसको भी डिवाइड करना है, बराबर आने चाहिए। देखो इधर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3/1 इज इक्वल टू 2/j कैप का क्या -1। देखो ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो गया क्रॉस।
दूसरा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के लिए, तो वो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी जब इंट्रोडक्शन दी थी। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई करना, अगर वो जीरो आ गया तो वो परपेंडिकुलर है। तो 3i + 2j - k कैप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 3 × 1 2 × -1 और -1 इंटू के का कोएफिशिएंट 1 है तो -1, तो 3 - 3 0 आ गया। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया, 0। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसका बी आंसर है। फिर सी डी करने की जरूरत ही नहीं है चेक करने की, ठीक है बच्चों। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था अभी 2025 में, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37, वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 4, ठीक है। तो एंगल निकालना है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, तो कैसे निकालना है ध्यान से देखो। आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि एंगल बोला हो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में निकाल लो, तो क्या करना है, जिसके बीच में बोला निकालने को उसको इस तरफ रखना है, और जो उसके साथ है ए वेक्टर उसको उधर ले गए तो किसका हो गया, माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। एंगल हमें बी वेक्टर और सी वेक्टर का चाहिए था तो हमने इसको इस तरफ रखा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, बड़ा हल्का क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो 2a क्या है बी वेक्टर और ये क्या आ गया सी वेक्टर इज इक्वल टू, इधर किया तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस था मॉड में आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 2 का 2 रहा। अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जैसे इधर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, वैसे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर cos थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 37, तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 इसका किया भाई साहब स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। अब बस 2 स्टेप्स और फिर आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से देखो, 16 + 9 कितना हुआ, 16 + 9 25 प्लस 2 का 2 रहा। बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है 3 और सी वेक्टर कितना है 4, मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर और सी वेक्टर का 3 4 दा 12 और इधर क्या है 2, 24 हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से कट गया तो ये आ गया तुम्हारा 37। अब देखो ध्यान से 24 cos थीटा इज इक्वल टू 37 में से 25 गया तो कितना आया 12, cos थीटा इज इक्वल टू 12/24, तो ये कितना आया 1/2। तो cos थीटा कितना आया तुम्हारा, cos थीटा आया तुम्हारा 1/2। कितने cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60, तो cos 60 को क्या लिखेंगे π/3, तो कंपेयरिंग किया तो थीटा कितना आ गया भाई साहब तुम्हारा π/3, ठीक है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में आया था अभी 2025 में, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। जो हमने पिछले क्वेश्चन किए वहां था फाइंड करो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसमें एडजेसेंट साइड दी थी, ए दिया था बी दिया था तो निकालिए। इसमें क्या दिया डायगोनल्स दिए, करना वैसे ही है, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना, क्या करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, i j कैप k कैप, ठीक है, 2 -1 1 1 3 -1। वैसे ही सेम i j वही डेट वाला फार्मूला लगाना है, प्लस माइनस प्लस, जो आंसर आएगा उसका क्या कर देना है मैग्नीट्यूड कर देना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी आया होगा 2i - 3j + 4k तो उसके जो i j k के कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का डायगोनल जब निकालने हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन बाय द वेक्टर, तो एरिया पैरेललोग्राम का निकालना है, तब ये फार्मूला लगाना है। जैसे तुम्हारा मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका हाफ कर देना, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, बस ये सेम जैसे हमने पिछला किया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट वेक्टर्स अल्फा वेक्टर क्या है x - 2a ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 3 + 2x, ठीक है, ए वेक्टर एंड -2 वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। अब ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर है, पर बोलता है अल्फा जो है और जो तुम्हारा बीटा है ये क्या है कोलिनियर वेक्टर है, क्या है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है
पैरेलल वेक्टर्स है। क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है। तो कैसे करने हैं, ध्यान से देखो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल ऐसे ही होते हैं, तो वहां से दो को लेंगे तो इक्वेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो a1 क्या है तुम्हारा, ये a1 है, ये क्या है a1, और ये क्या है तुम्हारा b1, और ये जो है ये तुम्हारा है a2 और ये तुम्हारा है b2। ठीक है, तो a1 a के साथ वाला x माइनस 2, ये a1 b1 और ये तुम्हारा a2 और ये तुम्हारा b2। ठीक है, तो a1 क्या है तुम्हारा x माइनस 2, a2 क्या है 3 प्लस 2x। a के कोफिशिएंट यही है ना, और अब b का कोफिशिएंट देखो, b का कोफिशिएंट क्या है इधर 1 है, और b2 का कोफिशिएंट, b वेक्टर का कोफिशिएंट देखो तो -2 है। कोफिशिएंट देखने थे, a वेक्टर के साथ वाला x माइनस 2 आ गया, और इधर a2 क्या था तुम्हारा, a वेक्टर के साथ वाला 3 प्लस 2x आ गया, और b1 क्या था 1, b वेक्टर के साथ वाला 1, और b2 क्या था -2। बस सिंपलीफाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से इधर किया तो माइनस का 2x, और -2 को इधर से किया तो +4 इज इक्वल टू ये 3 प्लस 2x इधर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइनस का 2x प्लस का इधर आके किसका हो गया -2x, प्लस का इधर आके हो गया माइनस का 4x। ठीक है, 3 में से 4 गया तो -1, ये कट गया, x कितना आ गया तुम्हारा 1/4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर a वेक्टर 3i - 2j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 4i + 3j कैप - 2k कैप। ठीक है, हमें नहीं पता वो वेक्टर क्या है, तो हम मान लेते हैं वो वेक्टर c मान लो, d मान लो, कुछ मान लो। तो अब सीक्वेंस चल रही है a b, तो हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो c वेक्टर है। ठीक है, वो क्या है, वो a वेक्टर और b वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। a के भी और b के भी, दोनों के परपेंडिकुलर है, a वेक्टर के भी और b वेक्टर के भी क्या है, वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखो, आपको निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बस ये निकालना है। तो मैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करने आता है, कितने क्वेश्चंस कर लिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर वाले, देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किया, i j k कैप। ठीक है, और a वेक्टर था कितना 3 - 2 1 4 3 - 2। ठीक है, अब i लिखा, इसमें डेट वाला फार्मूला लगाना, ये छोड़ा -2 × 2 4 4 - 3 j वाला ये छोड़ा -2 2 3 -6, और ये इधर गया -4। ठीक है, समझ आ रहा है, j छोड़ा इधर से, इधर छोड़ा -2 × 3 -6, और ये -4, पता ना प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस k कैप इधर लिख लेते हैं, जल्दी लिख लो, प्लस k कैप। अब k कैप इधर से छोड़ा, ये छोड़ा, मतलब इसको छोड़ा और ये छोड़ा, तो 3 3 दा 9 और 4 2 दा 8, माइनस का था पर इस तरफ जब जाए तो माइनस का हो जाता है, तो इधर ऑलरेडी माइनस है, तो 4 2 दा 8 प्लस का हो गया, तो 9 + 8 कितना हो गया 70। कितना हो गया 70। तो 4 में से 3 गया तो कितना आया i। ठीक है, -6 और -10 प्लस 10j, और ये आ गया तुम्हारा 17। अब क्या करना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया, अब क्या करना है तुम्हें, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, कर लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो इसका आंसर आएगा, सिंपल है, फिर क्या करना, c वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 था, 5 से इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना 5 से, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बस सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कर लिया, मैग्नीट्यूड कर लेना, जो आंसर आएगा फिर ये वाला आंसर, और उसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख के इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If two vector a vector and b vector are such that modulus of a is equal to 2, modulus of b vector equal to 3 and a vector dot b vector equal to 4, तो आपको क्या निकालना है, modulus of a vector minus 2b vector is equal to। तो ऐसे हम पहले भी क्वेश्चन करते थे 9th 10th स्टैंडर्ड में, कि जब बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो कुछ भी, तो हम लिखते थे a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहां से इक्वेट कर लेते थे a प्लस b की वैल्यू होती थी। बस इसको भी कुछ ऐसा ही करना है, ध्यान से देखो क्या किया, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसका स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा,
ठीक है। अब ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर को इससे किया तो -2 ए वेक्टर बी वेक्टर, समझ आ रहा है, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ठीक है। उसके बाद माइनस इसको किया जब इसके साथ 2b को ए वेक्टर के साथ तो 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है 2 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 4 4 टू द 8, इधर भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 4 4 टू द कितना हो गया 8 प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है 3 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 9 4 द 36, ठीक है। अब 36 प्लस 4 40 40 माइनस 16 कितना हुआ 24, तो ये कितना आ गया तुम्हारा ए वेक्टर -2 वेक्टर, ए वेक्टर -2 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना किसकी वैल्यू थी, आपको बोला था ए वेक्टर -2b वेक्टर, ठीक है। ये स्क्वायर उधर चला गया, ठीक है, तो 24 हो गया प्लस माइनस का, पर अभी हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो ये 24 को हमने ब्रेक किया, तो कैसे किया 24 को ब्रेक, 4 इंटू 6 4 6 24, तो ये आ गया तुम्हारा 2√6 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है बच्चों।